नमस्कार, मेरा नाम पुष्पांजलि है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है एंड इस एग्ज़ाम में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़ाई किया है। मैं इस सक्सेस का क्रेडिट ओनली एंड ओनली कॉम्पिटिशन एकेडमी को दूँगी। एक्चुअली मैंने 2 इयर्स बिफोर इसको ज्वाइन किया था एंड ड्यू टू सम रीज़न्स मैंने एक अटैम्प्ट नहीं दे पाया था एंड इस अटैम्प्ट में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लियर हो गया। मैं इस चैनल को इसलिए भी रिकमेंड करूँगी एक्चुअली और स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी बिकॉज़ मैंने जो चीज़ इस चैनल पे नोटिस की दैट कि सर किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट को अवॉइड नहीं करते। वो एक नॉर्मल पॉइंट भी होता है ना, उसको भी स्पेशल एक्चुअली एनटीएस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछता है जिसको हम जस्ट अवॉइड करते हुए निकल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जस्ट इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। बट जब एनटीए उसको दे रहा है, किसी भी नोवेल का है, उपन्यास का है या फिर किसी स्टोरी से आता है, तो सर को ये बेसिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है एंड वो बहुत अच्छे से समझाते भी हैं इस चीज़ को। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ एंड मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं सारी वीडियोस, क्योंकि सर का तो एक पैटर्न है कि मॉर्निंग में सर आपको नोट्स और मिड टाइम में वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता था। एक्चुअली 2 किड्स हैं और उनको भी सब घर मैनेज करना होता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी कि जब भी मैं किचन में जाती थी, तो किचन में एक्चुअली हमारा मैक्सिमम टाइम जो कि ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ के साथ रहता है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड होता है। तो मैं क्या करती थी, ब्लूटूथ जस्ट इन किया ईयर्स में एंड मैं सर के सारे ऑडियोज़ जो थी उनको स्पेक्टली सुनती रहती थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैंने राइटिंग बहुत कम कर पाई थी, बट आई विल नॉट से कि आप नहीं करें। इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड, ओके, एंड इफ़ यू डोंट हैव और इफ़ यू आर जस्ट बिजी समवेयर देन यू कैन जस्ट यूज़ दिस ट्रिक एंड after just listening this audio I just revise in brain actually। सो मैंने इस चीज़ पैटर्न को फॉलो किया और मेरे पास टाइम हो या नहीं हो, बट मैं दिन में 1 या 2, जब 2 बार मैं किचन में जाती तो मैं ब्लूटूथ इन करके सर के जो वीडियोज़ होते थे उनको ऑडियो उसमें फॉर्म में सुनती रहती थी और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि हाँ, सर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका एग्ज़ाम क्रैक ना हो। एक्चुअली जब मैं कर सकती हूँ ना, और मैंने बहुत ही मतलब टिपिकल तो नहीं कहूँगी बट हाँ, एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन थी कि हाँ, बच्चों को भी संभालना होता था एंड मेरे को स्टडी भी करनी होती थी। तो जब मैं मैनेज कर सकती हूँ देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू कॉम्पिटिशन एकेडमी।